गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के लिए वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट एरर के ऊपर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है। उसी में न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, the refractive index of water is found to have the values। वाटर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाउंड किया गया है और उसके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू of this refractive index। मीन वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं मीन वैल्यू। इसको म्यू से लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू और मीन कर दिया। ठीक है, मीन नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं तो मीन क्या होगा इसका 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35, 1.32, 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। मीन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सभी को ऐड कर दो और नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ 8। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग इसको सोल्व करने के बाद में 1.33 आ जाएगा, 1.3275 और राउंडिंग ऑफ में लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका, इन सभी का मीन आ जाएगा 1.33। राउंडिंग ऑफ में लिख दिया मैंने इसको। ये आपका आ गया, इसका क्या, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें, एब्सोल्यूट एरर। ये हमें कैलकुलेट करना है। पीछे बताया था मैंने, जो मीन जो होता है, इमीडिएट वैल्यू आपको दे रखी है ये 1.32933, तो ये जो ट्रू वैल्यू जो दीज आर द ट्रू वैल्यू, और जो आपका जो मीन जो होता है वो आपको क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द मेजर्ड वैल्यू। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आपकी कहलाएगी। ठीक है ना। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब मान लो इस 1.29 जो है फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दे रखा है, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ म्यू 1, ये तो आएगा। एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है। सेकंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं, हम इन क्वांटिटीज का अलग अलग का हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। म्यू इसका करोगे एब्सोल्यूट एरर तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.29 माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या होगी इसकी 1.33। ऐसे ही कितना आएगा, ये 0.04 हो जाएगा, 0.04 मैग्नीट्यूड में लिया हुआ है, पॉजिटिव लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा ऑफ म्यू 2, ट्रू वैल्यू क्या आगे बढ़ी 1.32 माइनस 1.33, मेजर्ड वैल्यू है ये। एब्सोल्यूट एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है, तो ये कितना आएगा 0.02 आ जाएगा ये। ऐसे नेक्स्ट इसमें आएगा डेल्टा ऑफ म्यू 3, क्या होगा 1.3, पहले 1.33 है, ये हो जाएगा 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है
1.34 का, तो 1.34 माइनस 1.33 कितना आएगा 0.01। तो जो आपका मीन वैल्यू जो होती है वो होगी मेजर्ड वैल्यू कहलाती है, और एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू। दीज आर द एन ट्रू वैल्यू, गिवन जो होता है ट्रू वैल्यू, और ये मेजर्ड वैल्यू, तो ये मीन वो कहलाएगा आपका मेजर्ड वैल्यू। 1.34 का हो गया 1.35 ले लो। डेल्टा ऑफ म्यू 4 1.35 माइनस 1.33 0.02। डेल्टा ऑफ म्यू 5 आगे वैल्यू क्या आपकी है 1.32 माइनस 1.33 कितना आएगा 0.01। डेल्टा ऑफ म्यू 6 ये हो जाएगा 1.36 माइनस 1.33। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 0.03। इधर कर देता हूं, आगे इसमें दे रखा है डेल्टा ऑफ म्यू 7 क्या होगा ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट वाले क्या है 1.36 होगी 1.30 हो जाएगा माइनस 1.30 आपकी हो जाएगी। थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। एक बार इसको एम जो अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो ट्रू वैल्यू होती है, ये मेजर्ड वैल्यू दे रखी है आपको। ये अर्थमेटिक मीन जो है वो एक आपका ट्रू वैल्यू होती है भाई, अभी पीछे बताया था मैंने इसके बारे में। तो इसलिए ये यहाँ पे जो है आपका ये आएगा 1.33। इसको दोबारा करना पड़ेगा आपको एक बार, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1.29, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू 1.33, ट्रू वैल्यू आपकी है सेम, मेजर्ड वैल्यू 1.34, ट्रू वैल्यू 1.33, 1.35, 1.33 के बाद में आपका 1.34 होगा, सॉरी यहाँ पे ये तो सही है 1.33, 1.32, ठीक है 1.33 माइनस 1.36 ये आ जाएगा। मीन जो होता है वो आपका ट्रू वैल्यू कहलाती है, और ये आपकी अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है। ये आपके अलग अलग क्या है मेजर्ड वैल्यू आपकी जो दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं 1.30, तो ट्रू वैल्यू आपकी 1.33 और ये मेजर्ड वैल्यू है, गिवन वैल्यू जो होती है मेजर्ड वैल्यू होती है भाई। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म इसमें दे रखी 1.30 0.03 हो जाएगा ये। और डेल्टा ऑफ म्यू 8 ये हो जाएगा आपका 1.33 माइनस 1.33, तो 0.00 हो जाएगा आपका। ये अलग अलग मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सभी का गिवन दे रखा था। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, और ट्रू वैल्यू जो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ट्रू वैल्यू होती है। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया आपका सभी का, मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होता है आपका रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का, इसलिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा।
मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा उसको हम डेल्टा ऑफ म्यू मीन से लिख देंगे, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंबल लिख दिया इसका मैंने यहाँ पर, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए गिवन शब्द दे रखा है डेल्टा ऑफ म्यू मीन, सभी का आप मीन निकाल दो मॉडुलस के अंदर। 0.04, 0.00, 0.01, 0.02, 0.01, 0.03, 0.00 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है ये। तो आप क्या मीन निकाल रहे हो इनका, तो 8 से आप इसको डिवाइड करोगे, इसको सोल्व करोगे। आप सभी को सोल्व करने के बाद में इनकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगा 0.14 आ जाएगा लगभग ही, 0.14/8। इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका रिलेशन आ जाएगा 0.0175, 0.0175। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ जाएगा। इसको राउंडिंग ऑफ में करोगे तो ये 0.02 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अंदर क्या निकाला अभी हमने, ये निकाला है मीन एब्सोल्यूट एरर, और हमें निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होगा, मैं इसको रिप्रेजेंट डेल्टा ऐसे कर रहा हूं। डेल्टा ये क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ऑफ म्यू मीन बाय म्यू मीन। ये तो बताया था रेशियो ऑफ द जो आपका रिलेटिव एरर जो होता है, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर का कितना है आपका, मीन एब्सोल्यूट 0.02 और मीन वैल्यू आपकी पहले आई थी, ये दे रखा 1.33। इसको सॉल्व करोगे आप, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.015, 0.015। और यदि आपको परसेंटेज एरर भी निकालना है, फोर्थ पार्ट इसका मैं कह रहा हूं, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 0.015 इंटू परसेंटेज के हैंड कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा ये। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कह सकते हो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5% आपका सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट दोबारा देखो इसको एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का आपका अलग अलग दे रखा है, अलग अलग मेजर्ड वैल्यू आपको दे रखी है। मीन वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, सभी को सम कर दो, ऐड कर दो। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने दे रखे उससे डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। जो मीन जो होता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू होती है, ध्यान रखोगे, ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अलग अलग मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, ट्रू वैल्यू आपको याद कर लोगे, ये आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर जो आया था उन सभी का मीन कर दो, सभी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट इसमें निकालना रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू।
ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको दे रखा है 0.02 और मीन वैल्यू आपको गिवन है ऊपर, यह आ जाएगा। परसेंटेज एरर क्या होता है, जो आपका रिलेटिव एरर है उसको परसेंटेज कर दो, परसेंटेज निकाल लो, वो परसेंटेज एरर क्या रहेगा आपका। इस प्रकार क्वेश्चन और भी गिवन है आपके बुक्स में, आप उसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक्स इसमें आता है अपना प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन 5 डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर होता है। यदि कोई दो क्वांटिटीज का सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइड होता है, तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन सम, एरर इन सम, ठीक है। वो दो क्वांटिटीज हम लेंगे जिसके अंदर उनका सम करेंगे हम, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा। सपोज x इज इक्वल टू, एरर इन सम कर रहे हैं तो यहां a प्लस बी हमने मान लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 5 डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर होता है। सम के लिए करते हैं, यदि हम एरर निकाल रहे हैं, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम सम करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा, ये हमने सम के लिए होगा। डिफरेंस करना हो, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। और हेयर हम आगे यूज करेंगे टेक डेल्टा एक्स, जो डेल्टा ए जो होगा यहाँ पे हम यूज करेंगे आगे, अभी आएगा इसके अंदर। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा ए क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, और डेल्टा बी क्या होगा फिर आपका, वही बात है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। और डेल्टा एक्स भी हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। इसको हम कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सम के लिए पढ़ रहे हैं तो हर में वही करेंगे हम। x कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कर रहे हैं तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, एक रिलेशन में कैलकुलेट कर रहा हूं, उस रिलेशन से हम एरर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटीज का सम करते हैं उस केस में, तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x की वैल्यू गिवन पुट कर दो, a प्लस बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x है a प्लस बी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी। डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। a प्लस बी एक्स के इक्वल है, a प्लस बी आपका x के बराबर कट जाएगा। ये आपका रिलेशन आ गया, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। Therefore
डेल्टा एक्स हैज 4 possible values, has 4 possible values, 4 पॉसिबल वैल्यू यहां से आपके डेल्टा एक्स की दिखाई दे रही है। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक क्या होगी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक होगा डेल्टा ए माइनस प्लस कर लो पहले डेल्टा बी, और लास्ट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। Therefore, the maximum absolute error in sum of two quantities, उसको हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यदि कोई भी दो अलग अलग आपको क्वांटिटी दे रखी है, मान लो, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालने सम के अंदर हम, उसका एक्स का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वो होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ए प्लस बी का प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी एज इट इज। अब यदि आपको डिफरेंस के लिए करना है, एरर इन डिफरेंस, सेकंड कर रहा हूं इसका मैं, दूसरा पार्ट इसमें दे रखे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर इन ए डिफरेंस। डिफरेंस के लिए करोगे तो उसके लिए वही बात है, यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, डिफरेंस कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का हम, ये टर्म्स आपकी सेम होगी। अब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या, प्लस यहाँ तो सेम x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस एज इट इज डेल्टा x की वैल्यू क्या है a माइनस बी, ये आ जाएगा ए मान ए प्लस बी, ये आपका x की वैल्यू a माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है। a माइनस बी आपका इससे कट जाएगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ क्या की होता है a माइनस बी, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा। वही बात है यहाँ से भी हम कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी, एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिख दो आप, यहाँ से भी इस डेल्टा एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी, उसके लिए रिलेशन ये रहेगा आपका पहले वाला इतना ही। तो सम के लिए और डिफरेंस के लिए रिलेशन लगभग आपका सेम ही रहेगा। एरर यदि आपको डिफरेंस के लिए करना है, डिफरेंस के लिए कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने मान ली ए और बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कर रहे हो तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी एक्स के इक्वल है। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा वो ये होगी आपकी, ये वैल्यू है 4, ठीक है। अब बाकी इसके अलग अलग 3 पार्ट और रह गए, ठीक है, उसको हम कल करेंगे। इनको आप बुक्स में, प्रदीप की बुक्स में भी आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक, इतना ही कर लेना आप इसको, थैंक्स, कल करेंगे इसको।